नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 26 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबिया ग्रैंड पिक्स 2023। तो सऊदी अरेबिया की ग्रैंड पिक्स 2023 की किसके द्वारा जीत ली गई? तो आंसर था सर्जियो पेरेज, और सर्जियो पेरेज ही सही आंसर है। ये आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हॉकी फेडरेशन has been awarded the best organizer award by the Asian Hockey Federation। तो एशियन हॉकी महासंघ द्वारा किस देश के हॉकी महासंघ को सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये भारत के हॉकी संगठन को, इंडियन हॉकी फेडरेशन को यहां पर सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का हॉकी संघ है उसको यहां पर सम्मान मिला है। जिसमें बात की जाए तो एशियन हॉकी फेडरेशन का बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड इनको क्यों मिला? क्योंकि 2023 में ही हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ भुवनेश्वर राउरकेला में। बहुत अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करा दिया गया, जिसकी वजह से हॉकी इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं जनरल भोलानाथ सिंह जी, उनको FIH कांग्रेस जो कि कोरिया में ऑर्गेनाइज कराई जा रही थी, वहां पर यह अवार्ड इनको दिया गया है। अगर बात करें एशियन हॉकी फेडरेशन की तो 1958 को इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर मलेशिया में अवेलेबल है। आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सर्जियो पेरेज सऊदी अरेबिया की ग्रैंड पिक्स जीत चुके हैं, कारों की रेस जीत चुके हैं, और हॉकी का स्टेडियम है कहां पर? रायबरेली में। वहां उसका नाम रानी रामपाल के नाम पर रख दिया गया। पहली वुमेन ऐसी बनी है जिनको इस प्रकार का ऑनर मिला है। पंकज आडवाणी जो कि एशियन बिलियर्ड्स टाइटल को दमानी को हराकर जीते हैं। RCB जिसकी बैंकिंग पार्टनर बनी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और 2023 का IPL इनके द्वारा जीता गया। फीफा के प्रेसिडेंट यानी इन्फेंटिनो ये दूसरी बार मतलब दूसरे टर्म के लिए रीइलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट के रूप में। 2017 में ये अपॉइंट हुए थे फीफा में प्रेसिडेंट के रूप में। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए एस्ले गार्डनर और हैरी ब्रुक को दिया गया है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 MC मैरीकॉम और फरहान अख्तर के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने मैक्स वर्स्टप्पन ने पहली ग्रैंड पिक्स साल की बहरेन ग्रैंड पिक्स को जीता था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो उत्तराखंड सरकार किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की जा रही है? आंसर होगा ये जो खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी में अनाउंस किया गया है। सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हल्द्वानी वही सिटी है जहां पर हाई कोर्ट को भी शिफ्ट करने की बात कही गई थी, मैंने आपको पढ़ाया है। ध्यान रखिएगा, नैनीताल से हल्द्वानी हाई कोर्ट भी शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसके कुमाऊं रीजन में डेवलप किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। अब जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट हुआ है उत्तराखंड में। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 19 नए जिलों की अनाउंस कर दिया है, साथ साथ 3 नए डिवीजन भी बनाए गए। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अनाउंस किया है स्टेटहुड एक्टिविस्ट को, और उत्तराखंड ने भारत का पहला स्टेट ऐसा बन गया जहां पर स्टार्ट किया गया है इंश्योरेंस स्कीम सेरिकल्चरिस्ट को। और बेगर फ्री सिटी अनाउंस की गई है नागपुर महाराष्ट्र के जो वहाँ की अथॉरिटी है उनके द्वारा।
और मणिपुर में याओसंग फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया। साथ साथ नागालैंड में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं नेफ्यू रियो, एनडीपीपी के लीडर हैं। और अतुकल पोंगला जो फेस्टिवल है इसको केरला में वहां की महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। इसी प्रकार आप रिवीजन के माध्यम से अपने स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को भी बेहतर कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट इस ई बुक में ऑलमोस्ट आपको सभी टॉपिक दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एबल प्राइज इज कन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर ऑफ विच फील्ड। तो एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है? आंसर होगा एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स की फील्ड में जो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, बेहतर योगदान देते हैं, उनको दिया जाता है। और इस बार का जो एबल प्राइज है वो किसको दिया गया? तो अर्जेंटीना अमेरिकन लुइस कैफेरेली है। कौन? लुइस कैफेरेली, इनको ये अवार्ड मिला है। यहां पर बात करें तो एबल प्राइज हर साल दिया जाता है, किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा इस अवार्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता है और आउटस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन करने के लिए अवार्ड मिलता है। साथ साथ इसको पहली बार 2003 में अवार्ड दिया गया था। नॉर्वे की एकेडमिक ऑफ साइंस एंड लेटर के द्वारा अवार्ड के लिए पर्सन को चुना जाता है। आगे बात करें तो जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा, बॉम्बे जयश्री, इनको संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। श्री रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपॉइंट किया गया। शिव शंकरी, जिनको जो कि तमिल राइटर हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मान दिया गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। व्यास सम्मान 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागल खाने के लिए। ऑस्कर 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स, जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में प्राप्त कर पाई है, भारत की है। साथ साथ आरआरआर का नाटू नाटू सॉन्ग है, जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर में मिला है। डेविड चिपरफील्ड को प्लिट्जर प्राइज सम्मानित किया गया, प्लिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को ऑब्जर्व होता है। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही था, वर्ल्ड टीबी डे हम 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार इसको 2018 में ऑब्जर्व किया गया था और इसी टीबी की रोकथाम की कैंपेनिंग करने के लिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, साथ साथ इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहां पर बात करें तो वन वर्ल्ड टीबी समिट भी ऑर्गेनाइज कराई गई वाराणसी में, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ग्लोबल साइकिलिंग डे हम 18 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम 15 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज हम 10 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नो स्मोकिंग डे 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और 5वें नंबर का जन औषधि दिवस हम 7 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ओबेसिटी डे हम 4 मार्च को और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पास द मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023? तो रिसेंटली में हमने लॉयर, जो वकील होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन का एक बिल पास किया। कहाँ, किस राज्य में? तो आंसर था राजस्थान में। अब इसी प्रकार से मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हुआ। कहां पर पास हुआ? तो ये हुआ छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 पास हुआ है स्टेट असेंबली के द्वारा, क्योंकि ये मीडिया पर्सन्स को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उनके अगेंस्ट वायलेशन के लिए, जिसके लिए अगर उनके पास प्रोटेक्शन होगा तो वो बड़े स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑपोजिशन की जो एमएलएज हैं उनके द्वारा ये डिमांड की गई और अब इसको पास कर दिया गया, ध्यान रखेंगे।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री कंडक्ट्स द मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज वायु प्रहार। तो कौन सा देश है जिसने एक्सरसाइज वायु प्रहार नामक मल्टी डोमेन एयरलैंड अभ्यास आयोजित किया? आंसर होगा ये भारत के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें भारत की जो आर्मी है और भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में, जिसमें भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री बनती है, वहां पर इन्होंने अभ्यास किया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अब जो भी रिसेंटली में डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अफ्रीका इंडिया की जो एक एफीडेक्स 23 एक्सरसाइज हुई, जिसमें बहुत सारे देशों ने अफ्रीका के पार्टिसिपेट किया, भारत भी इसमें इंक्लूड था। पुणे में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। DRDO के द्वारा ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया गया। साथ साथ INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया। भारत और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र है, इसको जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जो कि मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी। लद्दाख में गीता राणा पहली वुमेन कमांड आर्मी बटालियन को संभालने वाली हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज tied up with a French development agency to improve drinking water service। तो ड्रिंकिंग वाटर सर्विस की इंप्रूवमेंट के लिए किस राज्य ने किसके साथ, फ्रांस के साथ यहाँ पर कोलैब किया है? आंसर होगा ये कोलैबोरेशन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार और फ्रांस की सरकार यहाँ पर मिलकर काम करने वाले हैं, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के जो वाटर सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात करें तो एजेंसी फ्रांसी डी डेवलपमेंट के साथ किसका, हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट का साइन अप हुआ है। ये मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और कारसोंग, मनाली, पालमपुर जैसी सिटीज़ में काम करने वाले हैं, जिससे कि वाटर सप्लाई को बेहतर किया जा सके, पीने वाले पानी को बेहतर किया जा सके। अब जो भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे इसको इनिशियली में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1956 में, बाद में इसे स्टेट बनाया गया 71 में। कैपिटल शिमला समर की है, धर्मशाला विंटर की है। 12 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर है शिव प्रसाद शुक्ल और चीफ मिनिस्टर है शुक्कू। ध्यान रखिएगा, और लेजिस्लेचर यहाँ की यूनिकैमरल है जहाँ पर 68 सीट्स हैं। लोकसभा में यहाँ पर 4 सीट्स, राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीट अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द वैदिक हेरिटेज पोर्टल? तो किस केंद्रीय मंत्री ने वैदिक विरासत पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर होगा ये अमित शाह, जो कि इस समय पर होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, साथ साथ कॉर्पोरेशन की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, इनके द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। इसमें होगा क्या, इसमें जो भी साइट्स हैं वेद से रिलेटेड उसको दिखाया जाएगा, कुछ जिससे कि कम्युनिकेट किया जा सके और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो ली जा सके। ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड के माध्यम से अवेलेबल होगी, उसको ली जा सकती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द 2022 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस? तो किस देश ने मानवाधिकार प्रथाओं पर 2022 देश रिपोर्ट लॉन्च की? तो आंसर होगा ये USA के द्वारा लॉन्च की गई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2022 की ह्यूमन राइट रिपोर्ट में US के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में जो स्थिति है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, भारत में जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, भारत में परसिक्यूशन ऑफ जर्नलिस्ट होता है, मतलब इनकी जो शोषण होता है, साथ साथ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो रहा है। इसीलिए भारत में जो ह्यूमन राइट की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है, 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग US की बताया गया।
आज के क्विज की बात करें तो विच एक्टर नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022, तो किस अभिनेता को 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती का नाम दिया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।